के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श किया गया। भविष्य पर आधारित तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी के विजन की एक्सपर्ट्स ने खूब सराहना की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूपीएसआईएफएस को योगी सरकार जिस तरह की सुविधाओं से लैस कर रही है, भविष्य में न केवल भारत बल्कि पूरे साउथ एशिया में मील का पत्थर साबित होगा। इन 3 दिनों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का डटकर कैसे मुकाबला किया जाए, साइबर किल चेन जिसका नाम एक्सपर्ट्स ने रक्त बीज रखा, उसे तोड़ने के लिए किस तरह की समन्वय की जरूरत है, इस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने में भविष्य आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक साइंस में उन्नति, जीनोम मैपिंग, जीनियोलॉजिकल डेटाबेस निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा हुई। देश विदेश से आए एक्सपर्ट्स ने यूपी के विकास के लिए सीएम योगी के लॉ विद लैब्स के विजन की सराहना की और फॉरेंसिक में करियर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान बच्चों ने वहां अलग अलग तरह की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में जागरूक किया है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने साइबर क्राइम, फॉरेंसिक तकनीक और अपराध जांच से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर योगी जी का एक बहुत ही कमेंडेबल और अच्छा इनिशिएटिव है। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। ये बहुत ही समय के साथ एक जरूरत जो है उसको पूरा किया जा रहा है और जो हमारे बच्चे हैं अभी उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। उनको इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उसके बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ वो कैसे अपने करियर को इस फॉरेंसिक स्ट्रीम में अपनी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, उसमें उनको मदद मिलेगी। सम्मेलन में संस्थान के छात्रों ने क्राइम सीन मॉडल्स की प्रदर्शनी भी लगाई, जिनमें अलग अलग आपराधिक घटनाओं में फॉरेंसिक की अहम भूमिका को दर्शाया गया। प्रदर्शनी में सुसाइड, आगजनी, मर्डर, हिट एंड रन जैसी घटनाओं से जुड़े मॉडल्स भी रखे गए। ये हमने 6 क्राइम सीन्स बनाए हैं और उसमें हमने बताया कि कौन कौन से मेजर एविडेंसेस मिल सकते हैं। जैसे सुसाइड हमने बनाया, तो सुसाइड में अगर आप क्राइम सीन में जाओगे तो आपको सपोर्ट ऑब्जेक्ट मिल सकता है, किसके ऊपर उसने खड़े होकर सुसाइड किया, तो हमने टेबल बनाई है उसके लिए। फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जैसे हमने फैन बनाया है, उसका एक पॉइंट होगा जहाँ पर सारा वेट आएगा उसका, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। लिगेचर मार्क्स हो गए, लिगेचर मार्क्स जब इसने फांसी लगाई है तो इधर इसे गर्दन में मार्क्स हो सकते हैं, जो सुसाइड और मर्डर दोनों में डिफरेंट होंगे। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट इजीली बता सकते हैं कि उसने सुसाइड किया था कि उसने मर्डर हुआ है उसका। फिर सुसाइड नोट्स हम लोग उठाते हैं उसके और फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हमारी एक फील्ड होती है फॉरेंसिक की, उसमें हम जाते हैं। इसमें हम लोग जो हमारा सुसाइड नोट है उसको प्लस हमारे जितने भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इसके रूम में होंगे, सबसे हम लोग एनालाइज करेंगे कि उसके हैंड राइटिंग है कि नहीं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर क्राइम से निपटने पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में साइबर क्राइम से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, एक्सपर्ट्स ने अपने राय रखे। डीफेक के बाद जो है वो डिजिटल अरेस्ट और फिर फिशिंग स्कैम्स आते हैं। डीफेक जो स्कैम है उससे बचने के लिए, ये एक स्कैम नहीं, एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो एआई के थ्रू लोगों को जो है वल्गैरिटी में जो है कन्वर्ट कर देती है वाया सिंपल बॉट्स विच आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इन सबको बंद करने के पूर्णतः प्रयास में लगी हुई है। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उन सब से अनुरोध है मेरा, कृपया कभी भी अपनी प्रोफाइल जो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो कि फेसबुक प्रोफाइल है, उसको पब्लिक ना रखें, उसको प्राइवेट रखें। फॉरेंसिक की भूमिका केवल सबूत जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी बेहद अहम होती है। यही वजह है कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। इसके लिए सीएम योगी फॉरेंसिक लैब को प्रदेश के सभी 18 संभागों में स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें अभी तक 12 फॉरेंसिक लैब बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।